अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज एक न्यू व्लॉग के साथ मैं हाज़िर हुई हूँ। तो इसमें आप लोगों को आज मैं पूरा अपना वीकेंड की जो बिज़ी रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी हो रहा है जी दोपहर का टाइम, तकरीबन 1 बज रहे हैं। तो मैं यहाँ पे पुदीना जो है ना उसकी पत्तियाँ वगैरह अलग करके रख रही थी। तो माइलो भी फ़ौरन से आ गई है और जो है पत्ते मैंने जो अलग करके रखे हैं ना उनको स्मेल कर रही है ना, क्योंकि पुदीने की काफ़ी अच्छी खुशबू होती है और तेज़ होती है। तो माइलो जो है इसको बहुत ज़्यादा खुशबू पसंद है, चाहे वो पुदीने की खुशबू हो या फिर परफ्यूम की खुशबू हो। क्योंकि परफ्यूम भी अगर हम लगाते हैं ना, अपने कपड़ों में लगाते हैं, तो फिर वो हमारे कपड़ों को स्मेल करती रहती है और जो है ना बहुत ज़्यादा खुश होती है ना खुशबू सूंघ के। तो इसी तरह ये ना पुदीने के साथ भी कर रही है। तो सुबह के टाइम पे मैं असल में कपड़े धो रही थी, तो इस वजह से मैं उस टाइम पे बिज़ी थी, तो मैं नहीं वहाँ उस वक्त व्लॉग स्टार्ट कर सकी। तो अभी मैंने सोचा चले आज अभी से ना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो ये जो बिल्लू है ना वो जो रखी हुई मशीन उसकी ट्रॉली है ना उसके नीचे मज़े से बैठा हुआ था। सो तो नहीं रहा था, आंखें खोल के देख रहा था कि मैं क्या काम कर रही हूँ ना। तो आया नहीं मेरे पास, बस माइलो ही आई हुई थी, तो इसी की फिर मैंने वीडियो बना ली। तो फ्रेंड्स अभी मैंने जो है कटिंग कर वो पुदीना जो है वो अलग अलग कर लिए थे लीव्स। तो अभी ये जो पुदीने की ये जो हैं स्टिक्स हैं इनके मैं छोटे छोटे से पीस कटिंग कर रही हूँ। तो ये जो है हम लोगों के पास मुर्गियाँ रखी हुई हैं, उनको हम ये डालते हैं। तो आप लोगों में से जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको मुर्गियाँ देखनी है, मुर्गियों का लाइफ स्टाइल देखना है, उनके बारे में जो भी आप लोगों को मालूमात चाहिए हो, इन्फॉर्मेशन, तो वो आप मेरे भाई का चैनल है एहतिशाम मुर्तज़ा व्लॉग्स, तो आप उसके ऊपर जाके विज़िट करें। वहाँ पे वीडियोस हैं काफ़ी हैंड्स के मतलब हवाले से, तो आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये अब मैं छोटे छोटे पीस करके रख लूँगी इसके पुदीने के। और ये शॉपर के अंदर ना ये पालक जो होता है ना, पालक का जो भी कचरा वगैरह वेस्टेज बच जाता है, तो ये भी मैंने इसी तरह ना छोटे छोटे पीस कटिंग करके तो ये फ्रीज़ किए हुए हैं। तो ये फ्रीज़ करने का ये फ़ायदा है कि फिर ये पत्ते जो है ना वो गलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर ये गलेंगे नहीं, फ्रीज़ होंगे। तो ये भी मैंने मुर्गियों के लिए ना ये इस तरह से पूरा बना के रखा है। तो ये भी अभी मैं छोटे छोटे पीस करके तो ये इसमें शॉपर में डाल के एक साथ रख दूँगी। तो जो है ये फिर मुर्गियों के जब भी उनको ज़रूरत होगी फिर उनको डाल लेंगे। ठीक है, ओके जी। माइलो कैसे मज़े से बैठ के जो है ना देख रही है सारा काम। बीच में तो आके खाने भी लग गई थी। नहीं खाती नहीं है, बस वैसे ही स्मेल करती है। माइलो हो गया सारा काम। हर काम में जो है ना माइलो ने बीच में आना होता है। और वो साहबजादे तो जो है ना आराम से सोए हुए हैं वहाँ पे, बस वहीं पे जो है ना आंखें खोल के हल्का हल्का सा बस देख रहा था कि क्या काम हो रहा है। मगर ये मैडम जो है ना ये आ जाती हैं फ़ौरन से, पास आके बैठ जाती हैं, वरना अच्छी भली ना वहाँ अलमारी के पास सो रही थी। तो जी इसमें मैंने सारे जो हैं वो स्टिक्स पुदीने की वो भी डाल दी हैं कटिंग करके। और पालक जो है वो एक्चुअली कल लेके आई थी ना अम्मी, तो पालक भी थी, पुदीना भी साथ में था, तो पालक की कल कटिंग कर ली थी सारी। तो पुदीना रह गया था क्योंकि टाइम नहीं था इतना, तो थक गए थे काफ़ी ज़्यादा। तो इस वजह से जो पुदीना है ना वो फिर मैंने आज किया है। अब ये पुदीने के जो पत्ते हैं इनको मैं ना 1 या 2 पानी से निकाल के रख दूँगी, धो के इनको हल्का हल्का सा धो के, तो फिर मैं इनको ड्राई करती हूँ। ये आटे वाला बर्तन भी खाली हो गया, अब आटा भी गूंदने वाला है। एक तो जैसे ही दिन स्टार्ट होता है ना इतने सारे हर रोज़ काम होते हैं कि दिन ख़त्म हो जाता है और काम जो है ना वो ख़त्म नहीं होते हैं। तो अभी मैं इसको छानती हूँ। ये जी छन्नी पड़ी हुई है, इधर ही रख के ना ऐसे ही छान लेती हूँ। नीचे बर्तन पड़ा हुआ है, इसको हटा दूँ पहले मैं। इसको भी अभी पहले धोऊंगी, उसके बाद फिर आटा भी गूंदना है। वैसे तो मैंने सुबह नाश्ते के सब बर्तन धो दिए थे, फिर उसके बाद मुझे याद आया कि आटे का बर्तन भी खाली करना है, वरना पहले इसमें आटा रखा हुआ था। ये जी अभी सारा पानी निकल जाएगा एक दफ़ा धो के। अभी इसके अंदर ही ना छन्नी के अंदर ही मैं थोड़ा सा इसको मसल के पत्तों को, तो इनकी जो मिट्टी है ना वो निकाल लेती हूँ आराम से। फिर उसके बाद अब इसी छन्नी के अंदर ही जो है ना मैं इनको ऐसे ही ये आराम से ना इसका पानी हल्का हल्का सा टपक टपक के जो है ये फिर निकल जाएगा सारा पानी। ये देखें नीचे से कैसे टपक रहा है। तो ये निकल जाएगा जब मैं देख लूँगी थोड़ा टाइम के बाद,
तकरीबन 10-15 मिनट तक ये निकल जाएगा पानी इसका सारा। तो फिर मैं इसको भी जो है ना शॉपर में डाल के मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और ये पुदीने के ये जो पत्ते हैं ना, फिर कोई भी खाना वगैरह इस में डालने के काम आ जाते हैं। या फिर होता है ना, अगर अक्सर कभी बीच में वो सौंफ और पुदीने का पानी बनाना पड़ता है ना, तो उसके अंदर भी ना ये फिर काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। तो इस वजह से इनको ना कभी कभार बीच में, अभी ख़त्म हो गया था ये फ्रीज़ करके रखा हुआ, तो इस वजह से फिर अभी और लेकर आए थे, इसको अब फ्रीज़ करके रख देंगे। तो फिर और ये साथ में जी मलाई का डब्बा रखा हुआ है, मलाई भी फुल हो गई थी, इसका भी अभी मक्खन बनाएंगे। देखें क्या क्या काम होते हैं आज के दिन के। ये जी कलेजी है, कलेजी के ना पीसेस को मैं इस तरह से ना ट्रे के अंदर रख रही हूँ और फिर इसको हम फ्रीज़ कर देंगे। ये पता नहीं, ये वाली कलेजी का कलर अलग है और ये वाला ज़रा ज़्यादा डार्क है, पता नहीं शायद वो मुर्गी के रंग में ऐसा हो जाता होगा फ़र्क। तो जी ये असल में मैं अपनी कैट्स के लिए ना इस तरह से कलेजी को फ्रीज़ करके ना तो फिर रख लेती हूँ। तो मेरे पास 2 कैट्स हैं, तो इस वजह से मैं 2-2 कलेजी के पीसेस ना एक साथ जोड़ के फिर रखूँगी, ताकि फिर वो एक साथ ही फ्रीज़ हो जाएंगे। तो फिर ये है कि मैं एक दिन मतलब दिन में एक टाइम में ना दोपहर का जो टाइम होता है उस वक्त मैं फिर अपनी कैट्स को ये कलेजी देती हूँ। तो आधी कलेजी जो है ना वो मैं अपनी कैट्स को दे देती हूँ हर रोज़, क्योंकि अभी ये ज़रा गरम होती है ना कलेजी, तो अभी मौसम भी इतना ज़्यादा तो ठंडा नहीं हुआ, गर्म ही है। तो इस वजह से फिर मैं हाफ़ कलेजी देती हूँ ताकि उनको ज़्यादा गर्मी ना हो। तो ये साथ ही मतलब ये कलेजी और दिल जो है ना ये साथ ही एक साथ जुड़े हुए होते हैं। तो अभी मेरा भाई लेके आया था तो मैंने सोचा इसको फ्रीज़ कर लूँ। और ये एक ट्रे में आ नहीं रहे, ये वाला जो पीस है ना ये वाला थोड़ा सा जुड़ता जा रहा है, इसको मैं सोच रही हूँ अलग ही कर दूँ, अभी ना फ्रीज़ करूँ। ये दिल एक साथ अलग से आ गए हैं, ये देखिए इसके अंदर है खून ही खून हो रहा है पूरा। तो ये एक ही ट्रे रखने की ना फ्रीज़र में जगह है, तो इस वजह से मैं एक ही ट्रे के अंदर कोशिश कर रही हूँ कि सारे ये पीसेस मैं बना के रख लूँ। फिर जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे सब एक साथ जुड़ के, तो फिर इनको मैं निकाल के तो फिर मैं शॉपर में डाल के रखूँगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। रात तक तकरीबन ना, अभी दोपहर का टाइम है ना, तो रात तक ये जम जाएंगे, अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे। तो फिर मैं ये वाला तो जुड़ ही जा रहा है, पता नहीं क्यों, ये मुझे लगता है एक साथ जुड़ जाएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ अलग करने की मगर हो नहीं रहा। चले कोई बात नहीं, थोड़ा सा खैर है जुड़ता रहे। तो ये वाला जो है ना ये ज़रा बड़ा बन गया, इसमें पता नहीं बड़ी कलेजी है। तो जी ये सारे पीस हो गए तकरीबन 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, तकरीबन 6 पीसेस हो गए हैं। चलें जी अब, और इधर ये देखें गोश्त भी लेके आया है भाई चिकन का ना, ये मैं दिखा दूँ, पता नहीं किधर है। तो ये भी अभी मैं फ्रीज़ करूँगी मगर ट्रे अभी फ्री नहीं है, तो फिर ये शायद मैं कल तक ना इसको फ्रीज़ करूँगी। तो अभी इसका शॉपर को ना इस तरह खोल के तो मैं नीचे वाले जो है ना फ्रिज उसके अंदर रख दूँगी, फ्रीज़र में अभी नहीं रखूँगी। फिर इनको भी इसी तरह ना, जैसे ये मैंने कलेजी के पीसेस बनाए हैं तो इसी तरह फिर उसके भी मैं चिकन के पीसेस बना के तो फिर वो मैं रखूँगी फ्रीज़र के अंदर। इस तरह पीस बनाने से ये फ़ायदा होता है कि बस एक पीस निकाल लूँगी और फिर उसको बॉयल करके तो अपनी कैट्स को दे दूँगी। ये नहीं होता कि मतलब सारा एक साथ जोड़ के रखा होगा तो पूरा जम जाएगा, फिर उसको अलग करने में प्रॉब्लम होगी। ये आ गई है जी मेरी कैट साहिबा। हाँ जी माइलो, आपको खुशबू आ गई है? खुशबू आ गई है शायद इसको कलेजी की। वैसे मैं अपनी कैट्स को ना कच्चा गोश्त नहीं देती हूँ, कच्चा गोश्त देने से ना फिर इनका पेट ख़राब हो जाता है, क्योंकि इनको आदत नहीं है ना, मैं हमेशा पका हुआ ही दिया इनको, तो इस वजह से ना फिर वॉमिटिंग या फिर मोशन होने लग जाते हैं इनको। तो इसीलिए मैं इनको कच्चा गोश्त देती नहीं हूँ, पका के ही दूँगी। हाँ जी माइलो, बिल्लू नहीं आया, तुम अकेली आ गई हो, तुम्हारा नाक ज़्यादा तेज़ है ना। चलो अभी नहीं मिलेगा, अभी इनके लिए कलेजी मैंने पका के रखी हुई है, वो अभी दूंगी, ज़रा थोड़ा टाइम अभी हुआ नहीं है इनका, जैसे ही टाइम होगा तो फिर दूंगी। अभी मेरी कैट्स का ना चिकन भी पका हुआ ख़त्म हो गया था, तो अभी ये मैं निकाल के रख रही हूँ। मैं इनका आप लोगों को दिखाऊं कि ये किस तरह से मैं ना चिकन को भी फ्रीज़ करती हूँ। तो ये देखें पूरा एक पीस है ना ये फ्रीज़ हुआ हुआ है चिकन का। तो ये अब मैंने निकाल के रख दिया, जब इसकी बर्फ़ वगैरह पिघल जाएगी फिर इसको वॉश करके तो फिर मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी।
तो इस तरह से ये शॉपर के अंदर ना जैसे मैं पीसेस होते हैं बने हुए तो रख देती हूँ, इसी तरह कलेजी को सेव करते हैं और इसको चिकन को भी ऐसे सेव करती हूँ। उससे आसानी रहती है, फिर पूरा गोश्त ना एक साथ निकाल के उसको जो है नहीं करना पड़ता, तो ऐसे पीसेस जो है ना वो फिर आसान रहते हैं। अभी जी दोपहर का टाइम हो चुका है, तो ये रात को ना अम्मी ने बनाई थी खिचड़ी ना, दाल वाले चावल, ये समझे खिचड़ी तो नहीं है, ये थोड़े मसाले वाले हैं, तो ये दाल वाले चावल हैं, तो ये अम्मी ने बनाए हैं। तो अभी दोपहर में भी ये थोड़े से बच गए थे, तो अभी वही हम सब घर वाले खा रहे हैं दोपहर में, क्योंकि तकरीबन मैं सुबह की उठी हुई हूँ और अब जो है ना नाश्ता भी हज़म हो गया था, तो भूख लगने लग गई थी, तो इसीलिए मैंने कहा चलें अब जल्दी से, मैंने सबके लिए गर्म किए हैं चावल, तो अब सब खा रहे हैं। तो मैंने कहा ये अब केचप डाल के ना थोड़ा सा अच्छा इसका टेस्ट हो जाता है। रात में भी मैंने केचप डाल के खाए थे तो काफ़ी मज़े के लगे थे, तो इसीलिए मैं अभी भी केचप डाल रही हूँ। तो अब वैसे भी आज सुबह कपड़े धोए ना, जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ ना उस दिन फिर मेरी गर्दन का जो मसल है ना वो थोड़ा सा पेन होने लगती है उसमें, तो इस वजह से जो है अभी बस मैं ये खाती हूँ दोपहर का खाना, तो फिर ये खा के मैं थोड़ी सी मेडिसिन खा के फिर मैं सो जाऊँगी, फिर इंशाल्लाह असर तक ही फिर मैं उठूँगी। ठीक, अभी जी शाम का टाइम हो रहा है 6:30 बजे का, तो अब ये मलाई जो है ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे हो गई है, तो अभी मैं जो हूँ इसको इस बाउल के अंदर डालूँगी। ये तकरीबन ना सुबह नाश्ते के टाइम पे अम्मी ने इसको फ्रीज़र में से निकाल के रख दिया था, उस वक्त 11 बजे का टाइम हो रहा था, तो उस वक्त से ये बाहर रखी हुई है, तो अब ये रूम टेम्परेचर पे हो गई है, तो इसको अब मैं इस वाले बाउल में डालती हूँ और फिर जो है इसका मक्खन बनाएंगे आराम से। बिस्मिल्लाह, बस ध्यान से डल जाए ऐसे जी। चलें जी, ये ना अभी तो गर्मी का ही मौसम है ना, अभी इतना ज़्यादा मौसम चेंज नहीं हुआ, तो इस वजह से इसको ये जल्दी जल्दी जो है ना रूम टेम्परेचर पे हो जाती है। अगर सर्दियों का जब मौसम होता है ना तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा टाइम इसको बाहर निकाल के रखना पड़ता है, तो फिर जाके ये रूम टेम्परेचर पे होती है, तकरीबन सारा दिन ही लग जाता है इसको। ये मैंने अब ये चम्मच ले लिया एक बड़े साइज़ का, तो इसके साथ मैं इसको अब आहिस्ता आहिस्ता हिलाई जा रही हूँ, तो ये मक्खन इसका अलग हो जाएगा और जो दूध है वो अलग हो जाएगा। तो ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त, और बहुत ही ये इजी ना तरीका है इसको बनाने का ना मक्खन को। इसके अंदर ना मैंने कोई ठंडा पानी डाला है, ना कोई बर्फ़ के क्यूब्स डाले हैं, बस सिंपल ये जो है ना वो है मलाई है, जिसको रूम टेम्परेचर पे बस मैंने कर लिया था नॉर्मल सा, तो उसके बाद इसको बाउल में शिफ्ट करके तो इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता हिला रही हूँ। अब ये जैसे ही जुड़ना शुरू, ये आहिस्ता आहिस्ता जुड़ना स्टार्ट हो चुका है, इसको हिलाई जाएंगे थोड़ा सा आप लोग। ये अब मैं इसको हिलाई जा रही थी, तो ये देखें अब मक्खन जो है ये अलग हो गया और ये दूध सा अलग हो गया, मगर अभी भी जो है ये नरम मक्खन है ना, तो ये दूध इसमें से अलग से ना निकलेगा नहीं, अभी मक्खन भी साथ ही आएगा। तो इसको मैं अब थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये जो मक्खन है ना ये थोड़ा सा सख्त हो जाए, तो फिर उसके बाद दूध जो है वो ईज़िली फिर अलग हो जाएगा मक्खन से। तो इस तरह साइड पे करके रख दूँगी, उससे मक्खन थोड़ा जम जाएगा। तो ये जी देखें साथ साथ बन रही है यहाँ पे अब मेरी कैट्स के लिए यखनी और चिकन। मैं अभी दिखाती, गरम है ना, इसीलिए कपड़े से उठा रही हूँ। मैंने काफ़ी टाइम से रखी हुई है, तकरीबन हाफ़ बॉयल हो गया है ये चिकन इनका, और साथ साथ यखनी भी है, तो ये इनके खाने के काम आ जाएगी, क्योंकि अभी गोश्त ख़त्म हो गया था, तो ये अभी मैं पका रही हूँ। और अभी थोड़ा सा इसमें मज़ीद पानी डाल लूँगी, थोड़ा और नीचे हो जाएगा पानी, तो और पानी डाल के फिर इसको थोड़ा और पकाऊंगी, क्योंकि ये लेग पीस है ना ये जल्दी गलता नहीं है, फिर ये भी अच्छे से गल जाएगा। मैं दूध बॉईल कर रही थी अभी, तो माइलो फ़ौरन से दूध की स्मेल सूंघ के ना आ गई है किचन में कि बस मुझे दूध चाहिए। माइलो दूध पीना है, आओ इधर, मैंने प्याली में डाल के रखा है, ये मैंने दोनों की प्याली में दूध डाल के रख दी है। 3 चम्मच दूध है और 2 चम्मच जो है वो पानी है हल्का हल्का। वैसे भी इन्होंने कलेजी खाए हुए ना काफ़ी टाइम हो गया, 2-4 घंटे हो गए हैं, तो अभी दूध पियेंगे तो सारी गर्मी इनकी दूर हो जाएगी। इधर चलो तुम भी पी लो। बिल्लू जो है वो जाली के दरवाजे के पास बैठा है, उसको भी मैं लेके आती हूँ, फिर उसको भी पिलाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से दोनों एक साथ दूध पी रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ पी लो शाबाश। माइलो का जो सर है ना वो प्याली से ऊपर ही नहीं उठ रहा है,
पी जा रही है। चलो तुम दोनों दूध पियो अभी, फिर रात का खाना जो है ना वो थोड़ा और ठहर के मिलेगा 2-4 घंटे बाद। अभी जी रात का टाइम हो गया और रात के खाने में ना आज बर्गर मंगवाए हैं, क्योंकि आज कुछ पकाया नहीं था रात को खाने में, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाना है। और फिर मैं भी काफ़ी थक गई थी, तो फिर और अम्मी की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उन्होंने भी खाना नहीं बनाया। तो ये बर्गर लेके आया है भाई और साथ में चिप्स भी है, और ये भाई बर्गर खा भी रहा है बैठा हुआ मेरे सामने। तो जी चले मैं भी अब बर्गर खाती हूँ और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये जी तकरीबन रात के टाइम तक ये कलेजी जो है ये सारी फ्रीज़ हो गई है, ये बिल्कुल साथ साथ ना टुकड़े चपक गए हैं सब। तो अभी मैं ये हल्का हल्का सा ना छुरी की नोक इसके ऊपर लगा रही हूँ, मार रही हूँ, तो ये फ़ौरन से ये देखें उखड़ रही है। तो अब इनको उखाड़ के तो मैं फिर रख दूँगी शॉपर में डाल के फ्रीज़र में। ये देखें जी सब। ओके जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अब इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। और आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो अगर तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ शेयर करें। और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। ये जी पूरा शॉपर भर चुका है।